नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नितिन पांचाल। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कॉरिडोर या ईंट पत्थर का मामला नहीं है। यह मुद्दा है आस्था, परंपरा, पहचान और विकास का। इन सबके बीच संतुलन बनाने का। यह कहानी है मथुरा वृंदावन के मशहूर बांके बिहारी मंदिर की, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और अब सरकार की ओर से वहां बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम हो रहा है। ये योजना क्यों लाई गई, इसमें क्या क्या बदलाव होंगे और इस पर लोगों की क्या राय है, हम आपको बताएंगे एकदम विस्तार से और सरल भाषा में। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन पूरे देश में ही नहीं, दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ की तंग गलियां, ऐतिहासिक मंदिर और वो आध्यात्मिक माहौल हर किसी को अपनी ओर खींचता है। खासकर बांके बिहारी जी का मंदिर, ये तो मानो श्रद्धालुओं के दिल में बसता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ भक्तों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब भीड़ को संभालना एक बड़ी चुनौती बन गया है। त्योहारों, खासकर जन्माष्टमी और राधाष्टमी जैसे अवसरों पर लाखों लोग एक साथ मंदिर पहुंचते हैं और ऐसे में कई बार भगदड़ जैसे हालात भी बन जाते हैं। 2022 की जन्माष्टमी पर ऐसी एक घटना ने सबको हिला कर रख दिया था। इसी वजह से सरकार ने यह तय किया है कि यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया जाए जो दर्शन को आसान बनाए और भीड़ का प्रबंध बेहतर तरीके से किया जा सके। तो आखिर ये बांके बिहारी कॉरिडोर योजना है क्या? सरकार और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण MVDA की ये योजना मंदिर के चारों ओर करीब 5 एकड़ जमीन पर एक कॉरिडोर विकसित करने की है। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद अब इस पर तेजी से काम हो रहा है। इसके तहत कई बड़े बदलाव किए जाने हैं। मंदिर तक चौड़े और सुरक्षित रास्ते बनाए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को तंग गलियों में भीड़ से जूझना ना पड़े और भगदड़ जैसी घटनाओं से बचा जा सके। शुद्ध पेयजल, सुलभ शौचालय, प्रतीक्षा हॉल और आपातकालीन चिकित्सा सहायता जैसी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि किसी को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। वाहनों के लिए बड़ी पार्किंग बनाई जाएगी जिससे सड़क पर ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो। फूड कोर्ट और व्यवस्थित दुकानें बनाई जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को खाने पीने और खरीदारी की सुविधा मिल सके और स्थानीय व्यापारियों को भी रोजगार का मौका मिले। CCTV और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी ताकि पूरे इलाके पर नजर रखी जा सके और कोई अनहोनी ना हो। और सबसे अहम बात, वृंदावन के प्राचीन कुंज गलियां और ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित रखने का दावा भी प्रशासन कर रहा है। उनका कहना है कि विकास होगा लेकिन विरासत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये योजना लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती है वहां रहने वाले लोग और छोटे व्यापारी। करीब 275 परिवार और कई छोटे बड़े दुकानदार इस योजना से प्रभावित हो रहे हैं। उनके घर और दुकानें इस कॉरिडोर के दायरे में आ रही हैं। ऐसे में वृंदावन में चल रहे पुनर्विकास कार्यों के तहत प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि जिन लोगों को इस प्रक्रिया में अपनी जमीन या संपत्ति छोड़नी पड़ेगी, उन्हें किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। प्रशासन का कहना है कि जिन परिवारों को हटाया जाएगा उनके लिए वृंदावन के ही रुक्मणी विहार और सुनरंग बागर जैसे इलाकों में लगभग 350 नए फ्लैट बनाए जा रहे हैं ताकि वे यहीं पर आराम से रह सकें और उन्हें अपना शहर छोड़कर कहीं बाहर ना जाना पड़े। इसके अलावा जिन व्यापारियों की दुकानें हटाई जाएंगी उन्हें भी खाली हाथ नहीं जाना होगा, बल्कि उन्हें इसी कॉरिडोर में नए व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में दुकानें दी जाएंगी ताकि उनका कारोबार आसानी से चलता रहे। जमीन और संपत्ति के बदले सभी प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जा रहा है और प्रशासन का दावा है कि किसी को आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर सरकार का प्रयास यही है कि सबको सम्मानजनक ढंग से पुनर्वास मिले और कोई भी व्यक्ति वृंदावन से बेघर या बेरोजगार ना हो। तो इस योजना पर लोगों की राय क्या है? जैसे हर बड़े प्रोजेक्ट्स में होती है, यहाँ भी लोगों की राय बटी हुई है। बहुत से लोग इस योजना का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि भीड़ से बचाव और दर्शन आसान बनाने के लिए जरूरी है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग श्रद्धालुओं को इससे राहत मिलेगी। वे कहते हैं कि वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों को भी आधुनिक सुविधाओं की जरूरत है ताकि हर कोई सुरक्षित और आराम से दर्शन कर सके। लेकिन दूसरी ओर विरोध करने वाले लोग भी हैं। गोस्वामी समाज, जो सदियों से बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधक रहा है, इस योजना का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि वृंदावन की असली पहचान उसकी संकरी गलियां और पारंपरिक रूप है। यह कॉरिडोर इस पहचान को खत्म कर देगा और मंदिर पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की साजिश है। छोटे दुकानदार और परिवारों को डर है कि पुनर्वास के बाद उनका पुराना धंधा और जिंदगी पहले जैसी थी वैसी नहीं रहेगी। कुछ लोग मुआवजे और पुनर्वास की शर्तों को लेकर भी संतुष्ट नहीं है। अब सवाल उठता है, आगे क्या हो? सरकार और प्रशासन इस परियोजना को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं और हर पक्ष की बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी को भी यह महसूस ना हो कि उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है।
खुद मुख्यमंत्री के सलाहकार इस काम में जुटे हैं और नियमित रूप से बैठकों के जरिए लोगों की चिंता और सवालों का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन का साफ कहना है कि वे कोई ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं जिसमें श्रद्धालुओं की आस्था को पूरी तरह से सम्मान मिले, लेकिन साथ ही साथ शहर की जरूरतों के हिसाब से आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जा सके। यानी योजना का मकसद यह है कि वृंदावन की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखते हुए उसे एक सुव्यवस्थित और बेहतर स्वरूप दिया जाए। अंत में यही कहा जा सकता है कि इस पूरी योजना की सफलता इस बात पर टिकी होगी कि किस तरह से विकास और विरासत दोनों को संतुलन में रखते हुए आगे बढ़ा जाता है। मथुरा वृंदावन की यह ऐतिहासिक और पावन धरती आने वाले समय में क्या अपनी पुरानी पहचान को संजोकर रख पाएगी या एक बिल्कुल नए रूप में सामने आएगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उम्मीद है कि बदलाव ऐसा होगा जिसमें सबकी भलाई हो। ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।